मूल विषय जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो ये हम लोग उसके पड़ताल करनी चाहिए, उधर नहीं गए, सौरभ उधर नहीं गए, दूसरी बातों में उलझ गए। मैंने पूछा था कि 5, 7, 10 इलेक्शन देख लो एक बार इंटरनेट पर है और फिर बात करो तर्क के साथ कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। दुनिया की बात में घूम गए। खैर चलो, एक बात मैं और कहता हूं, इतना सरलीकरण भी नहीं करना चाहिए किसी चीज का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। स्मृति ईरानी ने अमेठी में मकान बनवाया, बनवाना ही चाहिए। मुंबई इसमें मकान से अमेठी कैसे चलेगा? जनरल VK सिंह गाजियाबाद में मकान लिए, इसमें अच्छी बात है। लोकतंत्र में अपने इस इलाके का सम्मान करना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या को मुंह बिचकाए? सबको करना चाहिए। जहां से आप चुन के आते हैं वहां आपका आवाज क्यों नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में इतना तो कम से कम करो भाई कि उड़न खटोला से आए, चुनाव लड़ा, उड़न खटोला से वापस, टाटा बाय बाय। नहीं, इसलिए सही को सही कहना चाहिए, हम लोगों में इतना रहना चाहिए, ऐसा घोर माठा भी ठीक नहीं। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपकी पार्टी ने भी 180 डिग्री पर घूमने का एक रिकॉर्ड बनाया। पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब्बास हमारा ओरिजिनल आदमी नहीं है, ये अखिलेश यादव का आदमी है? हमको डरा धमका के उन्होंने टिकट दिलवा दी, चूंकि हम अलायंस में थे। अब हम उनसे क्या कहते, बड़े नेता। और जब इसकी अब्बास की मेंबरी गई तो उन्होंने कहा ये तो मेरा ही आदमी है ओरिजिनल, मेरा ही आदमी है ओरिजिनल। भाई क्यों ऐसा, क्या उनको बीच में समझ में आ गया NDA में रहते हुए कि अब अब्बास को ओन करने का समय आ गया कि अपने ही बच्चा है? शुरू में वो कह रहे थे मेरा बच्चा नहीं है, क्या वो कह रहे थे अखिलेश यादव ने हमारे घर छोड़वा दिया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों ऐसा क्या बीच में घटा कि NDA में रहते हुए राजभर साहब इतना कंफर्ट जोन में आ गए कि बोले नहीं हमारा ओरिजिनल बच्चा है, आओ। क्या अब बोले हम इसके लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अब्बास के लिए? क्यों? अमिताभ जी देखिए, हमारी लड़ाई अब्बास नाम से नहीं थी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रत्याशी जब तक हमारे नहीं थे, जब तक प्रत्याशी वो थे, जीते नहीं थे, तब तक वो सपा के थे, जीते तो छड़ी पे, तो वो हमारे अब्बास नहीं है, वो हमारे विधायक है। विधायक और अब्बास में अंतर है। और हमारे सिंबल पे कोई विधायक हो, चाहे XYZ नाम कुछ भी हो, वो हमारा आदमी है। वो किसी के द्वारा भेजा गया हो, हेलीकॉप्टर से आया हो, एम्बेसडर से आया हो या पैदल आया हो, वो तब तक उसका था जब तक मेरे सिंबल पे वो चुनाव नहीं जीता था। अब चुनाव जीत गया, वो एक्सीडेंट ही मानिए, एक्सीडेंट के ही द्वारा आया, तो आदमी तो मेरा था। विधायक मेरे सिंबल पे है, विधायकी गई, उसके लिए शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी जो भी है उसके लिए पार्टी भी तैयार थी, वो भी तैयार। तो इसमें गलत क्या है? हम तो पहले भी कह रहे हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, वो एक एक्सीडेंट हुआ कि हमारे पास प्रत्याशी वो जबरदस्ती दिए, उनके प्रत्याशी को हमने अपने सिंबल पर लड़ाया, जीत गया। तो अब ये तो कहा नहीं जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, सिंबल तो मेरा है। और रही बात कार्यालय बनाने की, आवास बनाने की, तो अमिताभ जी मुझे लगता है कि बरसों से आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोग समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को और इनके पिताजी श्रद्धेय मुलायम जी को दिलों में बसाते थे। दिलों में नहीं बसाते तो शायद सैफई में बैठ के और यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतना बड़ी मुश्किल है। अखिलेश जी ने बड़ा लेट कर दिया कार्यालय बनाने में। केवल कार्यालय आवास बना के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह आप आवास बनाते रह जाएंगे, आपके आधार कार्ड पर पता बदलता रह जाएगा, लोगों के दिल में आपका जो विश्वास था
जो आपको जनता के बीच में उतर के करना चाहिए राघवेंद्र, था, एक मिनट, फिर एक आप मिनट वही रुको, एक मिनट रुको। अभी ये कैसे जान पाए आप कि वो दिलों में बसने का कोई काम नहीं कर रहे? हो सकता कर रहे हो, अभी तो कोई ऐसा इम्तिहान हुआ नहीं। 24 का हुआ, अभी कहां ऐसा इम्तिहान हो गया कि वो दिलों में बसने का काम नहीं कर रहे, उनने बस मकान बना लिया? अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे इम्तिहान तो होने दो बाबू, तब ना देखेंगे कि दिल में बसे कि कहां बसे और बसे कि नहीं बसे। अभी कैसे हम लोग घोषणा कर सकते हैं कि कौन दिल में बसा और कौन मोहल्ले में है? भाई देखो राघवेंद्र बाबू, एक बात कहें, आपकी पार्टी ने घोसी में चुनाव लड़ाया क्या? अरुण को, अरुण हारे, फिर भी आप ये तो कहते हो कि हमने पूरे पूर्वांचल में सपा को जिताया, कहते हो ना? फिर भी आप ये दावा तो करते हो कि पूरे पूर्वांचल में हमने सपा को जिताया। ये सपा ये पूछ सकती है पलट के कि भैया आपने हमको जिता दिया, हमारे एमपी बनवा दिए, तो अपना क्यों नहीं जिता लिए? नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वोट की पहेली है मित्र, इतनी सरल थोड़ी न होती है। खैर धर्मेंद्र सिंह जी, मैं इस बात को समझना चाह रहा था, मैंने इसीलिए सौरभ जी से भी वही प्रश्न किया, आपसे भी करता हूं कि अखिलेश जी के इस बात का कहने का आशय क्या कि जो लोकसभा में सफलता अर्जित करता है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है? देखिए अमिताभ जी, आपका सवाल बहुत जायज है और आपने ये सवाल कई बार सौरभ जी से पूछा, लेकिन चूंकि अंदर से इतना प्रेजुडिस से भरे बैठे हैं कि एक पार्टी को लेकर के इनके मन में जो आता है अपने हिसाब से अपना वाला, इन्होंने तो बहुत बढ़िया परिभाषा दी अमिताभ जी, इसको सुनिएगा और इस पर अध्ययन करिएगा कि मेरा वाला माफिया और वो वाला माफिया। जे हॉस्पिटल कांड दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था, मैं खोल दूंगा तो बहुत जाएगा, बहस उधर चली जाएगी, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इन्होंने बड़ा क्लीन चिट दे दी, कोका से लेके क्या क्या लगा था तो हो गया, बाकी दिखाए। हम तो यही कहेंगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गाली, ये ख्याल अच्छा आपको मुबारक हो। भाई साथी सुबसपा के हमारे जो कह रहे थे, आपने खुद ही पूछ लिया, उसके पहले हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी जीत करके गए थे, इस्तीफा दिए, और हमको लगता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ बूथ जा करके मेरा चुनाव है, क्या किया जनता ने वहां जवाब दिया, हमको उस पर कुछ नहीं कहना है। आजमगढ़ और महू की जनता ने या पूर्वांचल की जनता ने खुद ही इनको कई मौकों पर ठीक कर रखा। आपने जो सवाल किया, देखिए ये एक सेट पीछे 2-3 चुनाव का अमिताभ देख लीजिए। 2009 में हमको सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला था लोकसभा के चुनाव में। 2012 में हम सरकार में आए, 2009 में 23 सीटें मिली थी, 2012 में 224 विधानसभा सीटें मिली। 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत के साथ जीत करके गई, 2017 में हमको हार मिली। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई और 2022 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। तो यो एक सर्कमस्टेंसेज एविडेंस अगर देखें तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा है। एक तरफ से कहिए अगर विधानसभा के सीटों के हिसाब से तो सुनामी की तरह है, इनको बाहर कर दिया, आउट हो गए। तो एक ये तारतम्य जनता के बीच जब आप भाषण देते हैं और अपने तथ्यों को रखते हैं तो एक ये जो तारतम्य जो बन रहा है उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिस पर अलग से कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। ये सिंपल सा ये जुड़ भी रहा है अमिताभ जी, जो आपका सवाल है मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है कि उस चुनाव में ये जो इसका स्पेसिफिक प्रश्न था वो ये होता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग अगर इजाजत हो, समय हो, तो गुमराह कौन रहा कर रहा है? भाई सौरभ जी कह रहे गुमराह करके लोकसभा में, अरे साहब गुमराहियत शब्द पे एक बार हमारे अमिताभ जी ने आपको बता ही दिया कि जनता बहुत समझदार है। गुमराह आपने बोला था आरक्षण खत्म करेगी बीजेपी, संविधान खत्म करेगी, वो टोटल गुमराह करने वाला विषय था और मैंने सही बोला। मैं भी कह रहा हूं क्या अमिताभ जी, नहीं अमिताभ हम कह रहे थे, अमिताभ जी हम कह रहे थे संविधान बदल देंगे ये लोग,
तो आप देख नहीं रहे, कह रहे हैं कि उसमें से समाजवादी हटाना है, उसमें से धर्मनिरपेक्ष हटाना है, उसमें तो वो तो आपने परिवर्तन किया भाई, सुप्रीम कोर्ट बार वो तो इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी जी ने परिवर्तन आपको किया उसके अंदर। अगर गलती तो से already आपने अगर संविधान गलती के अंदर से पूर्ण change किया। बहुमत मिला होता तो सबसे पहले आप संविधान हटाते। आप जब भाई, नौकरियों पंथ में निरपेक्ष संविधान होना लेकर चाहिए के आ था रहे हैं आपको। तो संविधान क्या में राष्ट्र आरक्षण का पंथ पालन कर निरपेक्ष रहे है? हैं? क्या आप राष्ट्र क्या पंथ करने जा निरपेक्ष रहे हैं? है? संविधान में आरक्षण, क्या इंदिरा गांधी जी ने आरक्षण का इमरजेंसी पालन कर रहे हैं? संसद में बुलाई थी? क्या संसद वो के अंदर वो उसके चेंज बाद किए? जनता पार्टी इन आज दो बदल शब्दों चुकी को है। संविधान के उसका अंदर डाला विवेचन गया। हो सकता क्या है। इमरजेंसी आप के अंदर बदलना तानाशाही चाहते के हैं, नहीं तहत बदलना नहीं था? चाहते हैं। ये बात सत्य आप है, इसको आप बदलना कैसे चाहते झुठला नहीं सकते हैं बदलना भाई? चाहते थे। ये बाबा साहब आपके अम्बेडकर नेता, का आपके संविधान नहीं था। legislators जो है, बाबा साहब वो तुम्हें क्या अम्बेडकर कहते हैं, साहब नहीं के संविधान संविधान बदल के देंगे। अंतर्गत नहीं, आप ये दो सुनिए शब्द तो। नहीं थे, बाबा साहब और ये दो अम्बेडकर के शब्द तब संविधान डाले को गए जब बदलने देश में के लिए इमरजेंसी आपके लगी हुई थी legislator चुनाव और लड़ते थे, आदरणीय नहीं स्वर्गीय करते थे। इंदिरा गांधी जी और ने आप बार बिना बार बदलने संसद का द्वारे प्रयास कर रहे हैं, बिना नहीं इस कर पर रहे हो। चर्चा किए क्या उन दो सुप्रीम शब्दों कोर्ट ने को उत्तर संविधान प्रदेश के अंदर सरकार डाल और दिया आपकी और आज इस विभिन्न पर राज्य निश्चित सरकारों रूप से को चर्चा होनी फटकारा चाहिए कि नहीं कि फटकारा देश पंथ कि आप निरपेक्ष संविधान है या बदलना नहीं है, चाहते हैं? और इस पर सौरभ चर्चा जी, होने के बाद अच्छा अगर हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के हटाने की प्रवक्ता जरूरत के पड़े रूप में तो इन बैठे तो शब्दों को हटाना भी आपके चाहिए। सवालों मैं का बार बार जवाब कहता हूँ बेहतर कि तरीके से दे कांग्रेस सकेंगे। पार्टी आप जब पूर्ण बहुमत की राजनीतिक सरकार विश्लेषक के थी रूप में उस बैठते हैं, समय इसलिए हम लोग संविधान नहीं के बोल अंदर पाते हैं। संशोधन आप करके इन कल दो से शब्दों भाजपा को के डाला रूप में गया रहिएगा। और आप लोग कह रहे थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी होगी नहीं, तो आपके संविधान सिवाय कुछ नहीं चलेगी, होता। ये भारतीय बताइए, जनता पार्टी संविधान आएगी आप तो बदलना आरक्षण खत्म चाहते कर हैं कि देगी। नहीं? अरे भाई, आप जो काम आपकी आरक्षण सही हटाना नहीं चाहते हैं कांग्रेस कि पार्टी ने किया, आरक्षण आप की उसका समीक्षा लांछन की बीजेपी बात पे लगा कौन रहे थे, करता था? तो मैं तो कहूंगा आप आरक्षण गुमराह की करने की समीक्षा कोशिश की कर बात रहे थे। आप और राष्ट्रपति आपने बैठकर लगातार गुमराह आरक्षण करने की करता था। कोशिश की। संविधान उत्तर में प्रदेश की आरक्षण क्यों जनता नहीं? ने उपचुनाव में आपको काम करारा करते चढ़ा हैं। दिया। काम आप 10 में करते से हैं, 8 महंगाई सीटों खत्म पे हुई, आपकी बेरोजगारी बड़ी खत्म हुई, प्रचंड हार करोड़ों हुई लोगों को और इससे नौकरियां ये मिली, तय माँ होता है गंगा कि साफ जो आप हुई, लोग की मेट्रो जनता सिटी करने बनी। की क्या जनता ने उसको आपने नकार जो दिया, वादा किया था 2022 नकार दिया। कि और लगातार जो आप लोग इंदिरा मेट्रो गांधी जी चला के देंगे, आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, मैं बता दूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उसका विरोध करते थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इसका विरोध किया था, इमरजेंसी का, आपातकाल का। उस समय जो लोहिया साहब को, उस समय जो लोहिया साहब के विचार थे उनको कुचल दिया गया था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या इंदिरा गांधी जी का वो सही कदम था? जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को कुचला गया, जिस प्रकार से लोहिया जी के विचारों को कुचला गया, आप लोग कैसे सहमत हो सकते हैं भाई? आज इमरजेंसी के अंदर जिस प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया गया, उसमें आप लोग उस पर एक शब्द नहीं बोलते। और भारतीय जनता पार्टी जिस रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, सौरभ दुबे जी को भी रोकूंगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी जीरा सिप।